नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले आज सूरजकुंड में होने वाले शिविर की करेंगे। राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आज सूरजकुंड से शुरू होने जा रहा है। 2 दिन का ये शिविर रहेगा और आज शिविर के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह इस चिंतन शिविर की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही कल दूसरे दिन पीएम मोदी भी इस शिविर में ऑनलाइन अपना संबोधन देंगे। इस शिविर को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिंतन शिविर का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित विजन 2047 और पंच प्रण के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करना है। यह शिविर चिंतन शिविर 27 और 28 अक्टूबर को सूरजकुंड में होगा। इस दौरान साइबर अपराध प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम को विकसित करने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, महिला सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, नशा मुक्त भारत अभियान, आग से सुरक्षा और अन्य आंतरिक सुरक्षा समेत कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर भी चिंतन किया जाएगा। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने को लेकर भी जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय नीति निर्माण और इसे लेकर एक बेहतर योजना पर भी विशेष चर्चा इस शिविर के दौरान की जानी है। शिविर को पीएम मोदी कल 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज से ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। गृह मंत्रियों का ये शिविर रहेगा और पहले दिन आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करने वाले हैं। फरीदाबाद से संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं इस चिंतन शिविर को लेकर तमाम जानकारी के साथ, तमाम अपडेट के साथ। सुधीर, आज से शिविर शुरू हो रहा है, 2 दिनों का ये मंथन रहेगा। किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कुछ इंतजाम है और ताज़ा अपडेट इस शिविर को लेकर अब तक क्या कुछ है आपके पास? जी देखिए, पहले अभी 11 बजे रैली में शिरकत करेंगे फरीदाबाद में, जन उत्थान रैली में। उसके बाद सीधा वो सूरजकुंड जाएंगे, जहां पर लगभग तमाम राज्यों के गृह मंत्री के अलावा उन राज्यों में, जिन राज्यों में मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री का पद है, वो मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसमें देश की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा जो है इसमें उठाया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, उस पर विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों से वार्तालाप करके उनके विचार और उनके सुझाव लिए जाएंगे। इसी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से भी वार्तालाप होगी और उनसे भी ये फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को देश के अंदर पुख्ता किया जा सकता है। जी सर। ठीक है, तो खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था पर इस शिविर का जोर रहने वाला है और तमाम राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। और इस 2 दिनों के चिंतन शिविर में राष्ट्रीय मुद्दों पर, जिसमें सुरक्षा का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहेगा, इस पर चर्चा होगी, इस पर मंथन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच फरीदाबाद में ही आज बीजेपी की एक बड़ी रैली भी होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली में शिरकत करेंगे और जनसभा को यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। फरीदाबाद में ये रैली होनी है, तमाम इंतजाम इसे लेकर पूरे कर लिए गए हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में रैली स्थल पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों ने डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेज और पंडाल का जायजा लिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमेद जिले के साथ साथ तमाम आला अधिकारी भी रैली स्थल पर मौजूद रहे और पुख्ता इंतजामों के अलावा रैली में आने वाले आम लोगों और वीआईपीज के लिए रूट प्लान तैयार किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली को आज संबोधित करने आ रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही तमाम व्यवस्थाएं भी फाइनल की गई हैं। उन्होंने बताया कि सूरजकुंड में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर की भी तैयारियां फाइनल की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सुरक्षा के तमाम पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं और ट्रैफिक रूट प्लान के अलावा रैली में आने वाले लोगों और वीआईपीज के लिए 2 अलग अलग रास्ते तैयार किए गए हैं। खासतौर से रैली में आने वाले आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार को 8 साल हरियाणा में पूरे हो चुके हैं। दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं और इसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 सालों में प्रदेश का चौतरफा विकास हुआ है। वहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इसे लेकर पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है और कहा है कि हरियाणा विधानसभा को डिजिटल करने के साथ कार्रवाई का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए कुछ खास परिवर्तन किए गए हैं। 3 साल के कार्यकाल में विधानसभा में कई बदलाव किए गए हैं और इसे लेकर पीटीसी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, 3 साल का आपका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है। जो 3 साल में आप करना चाहते थे, क्या वो उपलब्धियां हरियाणा विधानसभा ने क्या जो छुई हैं वो? देखिए, मैं समझता हूं कि 3 वर्ष का जो हमारा विधानसभा का कार्यकाल रहा है जी। इस कार्यकाल के अंदर हमने विधानसभा के अंदर जी। आमूल-चूल परिवर्तन करने की प्रयास की है जी। और उसके अंदर हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए। जी। सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि विधानसभा को ई विधानसभा करने की। जी। हालांकि कोविड का कार्यकाल था, 2 वर्ष तक कोविड के प्रकोप के कारण ई विधानसभा करने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि पिछला जो सत्र हुआ हमने उस विधानसभा सत्र को ई विधानसभा के माध्यम से ही संचालित किया। और ये मैं समझता हूँ कि देश में तीसरी या चौथी विधानसभा है जो पूरी तरह से ई विधानसभा बनी है। जहाँ तक 3 साल के अंदर हमने जो निर्णय लिए, बड़े अहम निर्णय, जैसा सबसे पहले हमने निर्णय लिया कि विधानसभा का जो प्रश्न है, जो प्रश्न लगते हैं विधानसभा में, वो पहले लग जाते थे किसी भी तरीके से स्पीकर के ऊपर आरोप लगता था कि वो सत्ता पक्ष के लोगों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा उनके प्रश्न लगते हैं। लेकिन हमने इस व्यवस्था को बदला और ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से कि लॉटरी निकाल करके सभी जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक या जो विपक्ष के विधायक वो लॉटरी के अंदर देखना चाहें, वो बैठ करके उनके समक्ष वो जो लॉटरी निकाली जाती, ताकि किसी के पास ये आरोप लगाने का कोई कारण ना रहे। और हम उसको भली भांति जो है वो इस विधानसभा के अंदर पिछले 3 साल से निभाते आ रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात अब आदमपुर उपचुनाव की करेंगे, जिसे लेकर सियासी रस्साकशी जारी है। चुनाव प्रचार चल रहा है और तमाम सियासी दिग्गज इस चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। तमाम पार्टियों के उम्मीदवार अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लिए भी यहां पर चुनाव प्रचार का दौर जारी है। बीते रोज प्रचार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहां पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह के लिए उन्होंने चुनावी प्रचार किया है और लोगों से वोट अपील की है। आदमपुर के गांव चकनवास से उन्होंने रोड शो की शुरुआत की और पंजाबी बाहुल्य गांव में खासतौर से चुनावी प्रचार किया है। जो अपने आप लोगों का आना नई कहानी लिखने का संकेत होता है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, गुजरात में भी हो रहा है और आदमपुर में भी हो रहा है। कैसा माहौल है लोग? सर, कैसा माहौल जी आप अपने कैमरों से देखिए और दिखाइए प्लीज। ये लोग हम दिहाड़ी पर लेके नहीं आए, इनको कोई लालच नहीं दिया गया, ये खुद ब खुद आए हैं और झाड़ू चलेगा। सर, हाईवे को चुना गया है, क्या रणनीति? शहरों में होते हैं अक्सर रोड शो, शहर में अच्छे खासे। हम शहरों से आए हैं, हम गाँव से भी आए हैं पीछे से। अभी आप रोड शो कर रहे हैं? अभी रोड शो फिर गाँव में चला जाएगा। शिक्षा मंत्री है जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री, उन्होंने आरोप लगाया पंजाब पे बहुत बड़ा कर्जा है, लेकिन अखबार में भी शिक्षा मंत्री जी को बोलो पंजाब पहले हरियाणा की शिक्षा ठीक कर ले, फिर पंजाब के बारे में बात करें, दिल्ली के बारे में। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार पर हमला बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले 8 सालों में हरियाणा को आगे ले जाने की जगह पीछे धकेलने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है और विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसके लिए पूरी तरह से हरियाणा की मनोहर सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कर्ज को लेकर भी हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश की और आरोप लगाया कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। आज 8 साल की बीजेपी की सरकार में आज हरियाणा प्रदेश को आगे लेके जाने के बजाय पीछे लेके जाने का काम इन्होंने किया। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, महंगाई में आज हरियाणा नंबर 1, आज विकास पूर्ण रूप से ठप। किसी भी गांव में आप जाके देखो, शहर में जाके देखो, आज हरियाणा पे 3.5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया।
और हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। ऐसी स्थिति, किसान पे अत्याचार में हरियाणा देश में नंबर 1, बच्चों पे, आज बच्चों को, गरीब बच्चों को अपने स्कूलों को बचाने के लिए 4-4 महीने धरने देने पड़े, 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी सरकार के अहंकार के आगे। अहंकार में आज हरियाणा सरकार का नाम देश में आ रहा है और इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं और लोग कांग्रेस पार्टी को। और उधर पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने हरियाणा सरकार पर जुबानी हमला बोला। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे किए हैं, जिसे लेकर नवीन जयहिंद ने सरकार को घेरा है। रोहतक पहुंचे नवीन जयहिंद ने इस दौरान कहा कि 3 साल में कोई भी विकास कार्य प्रदेश में नहीं हुआ है और एक भी काम नहीं हुआ, बल्कि कांड हुए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पहले पर्ची और खर्ची चलती थी, लेकिन अब पर्चा और खर्चा दोनों चलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम बढ़ता गया है, बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कोई नया अस्पताल नहीं बना है और इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री बात तक नहीं करते। SYL को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि SYL पर हरियाणा सरकार गंभीर नहीं है और CM मनोहर लाल इसे लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। कि आज मुख्यमंत्री जी बखान कर रहे थे कि अपने 3 साल उन्होंने क्या किया है, 3 साल कह लो या 8 साल कह लो। मुख्यमंत्री जी ने बहुत झूठ बोली। आज इतनी हिम्मत पता नहीं कैसे कर लेते हैं, इतनी झूठ बोलने की हिम्मत मेरे तो समझ में नहीं बात आती है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हरियाणा में 24 घंटे बिजली मिल रहा है गांव में। भाई मुख्यमंत्री जी खुद अपने गांव की बता दें, अपने गांव में जाकर पूछ लें 24 घंटे बिजली आवे है। मुख्यमंत्री जी के खुद के गांव के लोग धरने पे बैठे रहे हैं, जाकर पूछे कि बिजली आवे है। ये तो सब कह रहे हैं कि जो 500 हजार रुपए बिल आया करता है वो 2000, 3000, 5000 तक बिल आवे है। मीटर जो लगाए हैं वे तेज भाजन वाले लगा रखे हैं, जबरदस्त। और मुख्यमंत्री जी को जो आज काम की बात कहनी थी, जो करनी थी, एक भी इशू पे नहीं बोल रहे हैं, एक भी इशू पे। और वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। हरियाणा में स्कूलों की हालत को लेकर विरोधियों के हमलों पर गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई स्कूल बंद नहीं किया है। स्कूल बंद करने के आरोप लगाने वाले सिर्फ झूठ की राजनीति करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुर्जर ने कहा कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि हजारों पदों पर विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों की भर्ती होगी और विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण करने वाली हरियाणा सरकार पहली सरकार है जिसकी देश भर में सराहना हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आदमपुर हलके के बालसमंद में सरकारी कॉलेज जल्द शुरू होगा, जिससे न सिर्फ बालसमंद गांव बल्कि आसपास के गांव के सैकड़ों विद्यार्थियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान सैकड़ों स्कूल प्रदेश में बंद किए गए थे और अपने शासन में किए गए इस जन विरोधी काम को छुपाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य विपक्षी दल अब भाजपा सरकार पर स्कूल बंद करने के आरोप लगा रहे हैं।